बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी जुलाई के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है ग्रेड 5 का मुलाजिम गुर्बत से निकल कर कैसे तवंगर हुआ, जानिए। मोहतरम शेखुल फज़ाइल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको और आपकी नस्लों और अबकरी की तमाम टीम को आफियत और बरकत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला सदा यूं ही दुखी इंसानियत की खिदमत का ज़रिया बनाए रखे, आमीन। तीनों बेटे बेरोजगार। मैं 2011 से अबकरी साला पढ़ रहा हूँ और मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। इसके अलावा हर साल दरूद पाक के चिल्ले में भी शामिल हो रहा हूँ। जिनकी बरक़ात ने मुझे रंग दिया। मेरी कोशिश होती है अगर किसी परेशान हाल इंसान को देख लूँ तो इस अबकरी से मिला कोई वजीफ़ा बता दूँ ताकि अल्लाह के नाम की बरकत से इसका दुख टल जाए। आज मैं दफ्तर में अपने मातहत एक मुलाजिम का वाक़या लिख रहा हूँ जो गुर्बत और मुफलिसी की ज़िंदगी से निकल कर तवंगर हो गया। वो ग्रेड 5 यानी 5 का मुलाजिम है। इसके 6 बच्चे और 3 बच्चियाँ हैं। इसकी माहाना तनख्वाह भी कम थी। इस शख्स की उम्र तकरीबन 55 साल है। इसके तीनों बड़े बेटे बेरोज़गार और सिर्फ एक बेटी शादीशुदा थी। बाकी बेटियां ज़ेर तालीम थी। उस शख्स के घरेलू हालात बहुत ख़राब थे। बड़े बच्चे जहाँ भी मुलाजमत के लिए जाते इनका काम ना होता और वो मायूस होकर वापस आ जाते। ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। मैंने इनके घरेलू हालात पूछे तो इसने मुझे बताया कि मेरे घरेलू हालात बहुत ख़राब हैं। बच्चे अच्छा दराज से बेरोज़गार हैं। तनख्वाह से मेरे अखराजात पूरे नहीं होते। फ़िक्र फाका जैसे हालात हैं। ज़िंदगी से ही तंग हूँ। मकान भी पुराना बसीदा है। तनख्वाह नहायत कम है। हम 11 लोग घरों में खाने पीने वाले हैं। हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। मैंने इस शख्स को 2 अनमोल ख़जाने का किताबचा दिया और कहा कि ख़ुद भी पढ़ो, तमाम घर वालों को भी पढ़ने का कहो। इंशाल्लाह मसाइल ख़त्म और आपके हालात भी बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। टूटा कच्चा और बसीदा मकान। इस शख्स ने और इसके तमाम घर वालों ने अनमोल ख़जाना नंबर 1 और 2 यकीन से साथ पढ़ना शुरू किया। सिर्फ 2 माह की कलील मुद्दत में ही इसका एक बेटा आर्मी में अच्छे रैंक पर मुंतखब हो गया। इनके हालात बेहतर होना शुरू हो गए। चंद माह बाद बाकी 2 बेटे की भी तालीम मुकम्मल करने के बाद आर्मी में भर्ती हो गए। इनके तमाम बेटों को अच्छा रोज़गार मिल गया। इस शख्स की अपनी तनख्वाह भी बढ़ गई जिससे घर की तंगदस्ती और फाकों का मसला हल हो गया। अल्लाह ताला ने इसके घर को तोंगर बना दिया। इसका मकान टूटा हुआ कच्चा और बसीदा था। अनमोल ख़जाना पढ़ने के बाद पक्का मकान डबल स्टोरी बना लिया। इस शख्स ने बताया कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतनी कलील तनख्वाह में मैं अपना डबल स्टोरी मकान बना सकता हूँ। घर में चैन और सुकून आ गया। इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बगैर किसी वजह के हर वक्त झगड़ा रहता था। एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। बात कोई भी ना होती, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो जाता। अनमोल ख़जाना पढ़ने का ये फ़ायदा हुआ कि मियाँ बीवी के दरमियान घरेलू झगड़े ख़त्म हो गए, नफरत मोहब्बत में बदल गई। ये इसका बकाया हिस्सा है। घर में सुकून आ गया और पहले घर में कोई भी नमाज नहीं पढ़ता था। अनमोल ख़जाने पढ़ने की वजह से पूरा घर नमाजी बन गया। पहले कुरान पाक अब कोई भी बच्चा ना पढ़ता। इस शख्स के तमाम बेटे और बेटियां कुरान पाक पढ़ने लगे। बीवी कुरान पाक नहीं पढ़ सकती लेकिन अक्सर कुरान पाक खोल कर देखती है। इस शख्स ने बताया कि पहले हर वक्त सोच विचार में रहता था, हर वक्त ज़हनी टेंशन रहती थी, मगर अब परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं। बीवी और बच्चे अक्सर बीमार रहते थे मगर अब बीमारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। इस शख्स ने मज़ीद बताया कि 2 अनमोल ख़जाने की बरकत से मेरा और मेरे बच्चों का ज़हनी हाफ़ज़ा बहुत बेहतर हो गया है। गुर्बत, परेशानी और बीमारियों की वजह से क़ुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर हो चुका था मगर अब बच्चे बहुत लायक हो गए हैं। उनको देखकर हर आदमी परेशान होता है कि इतनी जल्दी और अचानक कैसे लायक और काबिल बन गए, कैसे तरक्कियाँ कामयाबियाँ पा रहे हैं। इस शख्स ने बताया सब 2 अनमोल ख़जाने की बरकतें समेट रहा हूँ। जी, ये था टॉपिक पहला जो हमने पढ़ के सुनाया। आगे 2 नेकियों ने मेरी तकदीर बदल दी। अगला टॉपिक है मोहतरम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने इंसानियत की जो खिदमत की है, जिस तरह आपने लोगों को दुख दर्द दूर करने और दिलों के राज आम किए हैं, इसकी मिसाल आज के दौर में दूर तक तारीख में कभी बहुत कम मिलती है। बेशक ऐसी बेलौस सखावत खिदमत वही शख्स कर सकता है जिस पर परवरदिगार का ख़ास करम और अनायत हो। मैं अपना एक ख़ास अमल बताना चाहता हूँ जिसकी बरकत से मुझे बारिश की तरह बेहिसाब रिज़्क़ मिला। मुझे किसी ने अबकरी का किताबचा आज़मूदा वज़ाइफ से घरेलू उलझनों का हल दिया। इसमें से मैंने देखकर एक अमल किया जिसने मेरी गुर्बत को मालदारी में बदल दिया। हम लोग बाप दादा परदादा से कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। रिज़्क़ की फरावानी खुशहाली को तरस गए थे। जब मुझे किताबचा मिला मैंने ये अमल किया तो अल्लाह ने मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए और मैं खुद परेशान हो गया कि अल्लाह अपने नाम की बरकत से इंसान का वहाँ से देता है जहाँ गुमान ना हो। मैंने फिर सैकड़ों तादाद में किताबचे लेकर तकसीम की। इससे सोने पर सुहागे वाला काम हो गया।
اور بھی زیادہ مال و دولت آنا شروع ہو گئی، ایسے جیسے دولت میرے عاشق ہو گئی۔ میں اپنے خاندان کا پہلا شخص ہوں جسے اللہ نے بہترین ذاتی گھر عطا کیا۔ میری 2 نیکیوں نے میری تقدیر بدل دی۔ ایک تو اس کتابچے میں سے دیکھ کر میں نے سورت کوثر 129 مرتبہ صبح شام اول آخر دودھ پاک 7 مرتبہ عمل کیا۔ دوسرا یہ کہ میں نے کتابچہ بہت زیادہ تقسیم کیا۔ بس یہ خیر پھیلانے کا نتیجہ اور خیر کے کام میں لگنے کی بھلائیاں ہیں۔ میرے اولاد، میرے والدین اب خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ ہم پھل خرید کر بھی نہیں کھا سکتے تھے، ہماری روٹی ہی مشکل پوری ہوتی تھی۔ جی یہ تھے آج کے ٹاپک جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں تاکہ نئی ویڈیو اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کو تمام چیزیں ملتی رہیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔